नमस्कार दोस्तों, मैं नीलम सिंह आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों देखिए, हमारा भादो चौथ कब है, जिसको कि बहुला चौथ भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि यह व्रत कब रखा जाता है और यह व्रत क्यों रखा जाता है, किसके लिए यह व्रत रखा जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यह व्रत जो है भादो मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन मनाया जाता है। ये ठीक है, ये व्रत रखा जाता है भादो मास का जो कृष्ण पक्ष है उसकी चतुर्थी तिथि को यह व्रत रखा जाता है, जिसको कि हम गणेश चौथ या गणेश चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं। और देखिए, जो बहुला चौथ के नाम से भी कई जगहों पर इस व्रत को जाना जाता है। ठीक है, और इसमें बहुला गाय की पूजा भी की जाती है और चौथ की कथा भी इसमें पढ़ी जाती है। देखिए, यह व्रत क्यों किया जाता है? यह व्रत बेटे की संतान की प्राप्ति के लिए भी यह व्रत किया जाता है। ठीक है, और जो दूसरा है कि यह व्रत पति की लंबी उम्र के लिए भी यह व्रत किया जाता है। ठीक है, और देखिए, यह व्रत जो है गणेश चतुर्थी जो व्रत है तो ये माघ के महीने में भी, जो तिल चौथ के नाम से जाना जाता है, तो माघ के महीने में भी किया जाता है और ये भादों में भी। ठीक है, तो जिसकी जो अपनी मर्जी है, कोई माघ में भी करता है, भादों में भी, और कोई दोनों ही करता है। ठीक है, तो देखिए, मैं तो जो है ये मतलब हम माघ वाला नहीं करते हैं, हम ये भादो वाला ही करते हैं। ठीक है, तो जो भादो का ये चौथ है, हम ये भादो का चौथ करते हैं, गणेश चतुर्थी व्रत करते हैं। बेटे के लिए भी होता है ये व्रत और सुहाग की लंबी उम्र के लिए भी यह व्रत किया जाता है। ठीक है, तो देखिए, आइए जानते हैं कि इस साल में यह व्रत कब मनाया जाएगा, किस दिन हमें व्रत रखना है। देखिए, ये साल ये व्रत 12 अगस्त दिन मंगलवार को पड़ रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं कि इस व्रत के करने के नियम क्या है। देखिए, यह व्रत जो है 12 अगस्त दिन मंगलवार को पड़ रहा है। तो हमें क्या करना है कि इसके एक दिन पहले ही सर धो करके नहा लेना है, स्नान कर लेना है। ठीक है, और लहसुन प्याज वगैरह जो हम लोग भोजन में खाते हैं, तो लहसुन प्याज वगैरह नहीं खाना है। ठीक है, और अगले दिन जो है हमारा मंगलवार के दिन जो है हमारा बहुला चौथ का गणेश चतुर्थी का व्रत रहेगा। मंगलवार की सुबह सबसे पहले हमें उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन लीजिएगा। ठीक है, देखिए, कोई किसी भी व्रत में जो है ना काले रंग के वस्त्र नहीं पाया जाता है, नहीं पहना जाता है। तो मंगलवार का दिन पड़ रहा है तो लाल रंग, अगर यदि आप लाल रंग के वस्त्र पहनते हैं, लाल रंग की साड़ी पहनते हैं, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, वैसे तो जो आपके पास है आप वो पहन सकते हैं, काला रंग छोड़ के। ठीक है, और उसके बाद में आप सुबह नहा लीजिएगा। नहा करके सबसे पहले आपको व्रत का संकल्प करना होता है। ठीक है, क्योंकि किसी भी व्रत का यदि हम संकल्प नहीं करते हैं तो कहते हैं कि व्रत हमारा पूर्ण नहीं माना जाता है। तो इसीलिए व्रत का संकल्प पहले कीजिए। और इसके साथ ही आप क्या कीजिएगा कि अपने घर के मंदिर में जो है वो पूजा पाठ वगैरह कर लीजिएगा। ठीक है, और देखिए, ये जो व्रत है ये सुबह से लेकर के शाम तक, मतलब देखिए 24 घंटा तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन 12 घंटे का ज़रूर कह सकते हैं। ठीक है, 12 घंटे तक इसमें पानी नहीं पीना है। जब हम शाम के समय चंद्रमा को अर्घ दे लेते हैं, अर्घ देने के बाद में हम इस व्रत में पानी वगैरह पी सकते हैं। ठीक है, पानी पी सकते हैं, हम जो फल हम चढ़ाते हैं, अर्घ देते हैं, तो उन फलों का प्रसाद हम ले सकते हैं। ठीक है, देखिए, हम लोग तो मतलब ऐसा कर लेते हैं कि मैं भी व्रत रखती हूँ, तो जब शाम के समय जब चंद्रमा को अर्घ दे लेते हैं, तो अर्घ देने के बाद में चाय वगैरह या पानी वगैरह हम पी लेते हैं। ठीक है, मतलब अन्न नहीं खा सकते हैं, लेकिन चाय और फल वगैरह हम खा सकते हैं। ठीक है, मतलब अनाज नहीं खा सकते, इसमें हम अन्न का सेवन नहीं करते हैं। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद में हम रात्रि को जब चंद्रमा को अर्घ दे लेते हैं, तो अर्घ देने के बाद में हम फल वगैरह, पानी वगैरह, शरबत वगैरह हम ले सकते हैं। ठीक है, और देखिए, और देखिए, आपके पास ज़्यादा कुछ नहीं है तो आप इसमें कुछ नहीं करना होता है। तो आप ये नोट कर लीजिए कि आपको कौन कौन सी सामग्री चाहिए पूजा के लिए। ठीक है, देखिए, सबसे पहले तो अर्घ देने के लिए शुद्ध और स्वच्छ कपड़े चाहिए। ठीक है, जो आपके कपड़े हैं, वस्त्र है, वो शुद्ध होने चाहिए। ठीक है, नए होने चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात, गणेश जी की प्रतिमा होनी चाहिए। और अर्घ देने के लिए कच्चा दूध, पान, सुपारी, 5 तरह के फल, ठीक है, तिल के लड्डू बना लेना, और धूप, दीप, रोली, मौली, चंदन, अक्षत, दुर्वा। ठीक है, ये सभी चीज़ों आप ले लीजिएगा। और गणेश भगवान का लड्डू बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, तो आप लड्डू जरूर लीजिएगा उनको भोग लगाने के लिए। और चंद्रमा को अर्घ देने के लिए कच्चा दूध और 5 तरह के फल ज़रूर लीजिएगा, पान, सुपारी ज़रूर लीजिएगा आप। ठीक है,
और देखिए कोई भी हम पूजा करते हैं तो उसमें दक्षिणा हमें ज़रूर से ज़रूर रखना चाहिए, ठीक है। वो आपकी जितनी श्रद्धा हो, जितनी भक्ति हो, आप उसके हिसाब से अपना कर सकते हैं। 10 रुपये, 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, ठीक है। पर दक्षिणा ज़रूर रखिएगा। देखिए दक्षिणा क्यों रखा जाता है पूजा करते समय? दक्षिणा रखने से क्या होता है कि हमारे पूजा में कोई भी गलती हो, कोई भी त्रुटि हो या कोई कमी रह गई हो, तो दक्षिणा रखने से, दक्षिणा देने से हमारी कमी जो है वो पूर्ण की जाती है, ठीक है। और देखिए चंद्रमा को अर्घ दिलाने के लिए यदि आपके मतलब कि आपको पंडित मिल जाते हैं अर्घ दिलाने के लिए तो अच्छी बात है, ठीक है। और उस समय अगर पंडित नहीं आ पाते हैं तो देखिए जैसे कि मैं गांव में रहती हूँ तो पंडित नहीं आ पाते हैं रात के समय, तो मैं तो क्या करती हूँ कि मेरा बेटा है तो वही नहा लेता है और नहाने के बाद में वो मुझे अर्घ दिलवा देता है, ठीक है। तो आप अपने बेटे से या अपने हस्बैंड, अपने पति से मतलब अर्घ ले सकते हैं, वो अर्घ दे सकते हैं और आप चंद्रमा को पूजा दे सकते हैं, ठीक है। तो आइए जान लेते हैं कि चंद्रमा को अर्घ देने का शुभ मुहूर्त क्या है, किस समय चंद्रमा उदय होंगे और हमें अर्घ देना है। देखिए जो चंद्रोदय का समय है 12 अगस्त रात 8:59 पर चंद्रोदय होगा, यानी कि 9 बजे रात्रि को चंद्रोदय होगा, ठीक है। और देखिए गोधूली पूजा यानी कि जो कि हम शाम के समय पूजा करते हैं, कथा पढ़ते हैं, तो शाम को 6:30 बजे से लेकर के 6:30 बजे से शाम 7:16 तक हम जो संध्या की जो पूजा है, भगवान गणेश की पूजा हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जब रात्रि में चंद्रमा निकलेंगे तो अर्घ आप लोग दे लीजिएगा। और देखिए चतुर्थी तिथि जो है वो प्रारंभ हो रही है 12 अगस्त 2025 को सुबह 8:40 से, और इसकी जो समाप्ति हो रही है 13 अगस्त 2025 को सुबह 6:35 पर इसकी समाप्ति हो जा रही है। 13 अगस्त को दिन है बुधवार, तो उसके बाद आप पारण वगैरह कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी भादो चौथ की जानकारी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।